दोस्तों जय हिंद। घमंड चाहे पैसा का हो, सत्ता का हो, ताकत का हो या फिर धन दौलत का, नुकसान ही होता है। आगे चलकर उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसानों के आंदोलन को अब 3 महीना पूरा होने वाला है और जिस तरह से किसानों ने पूरे जाड़े की रात बिताई है, उन ठंड की रात में ओस पे टपकते हुए रातों में अपने आंखों की नींद हराम कर दी और उसका अब अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि किसानों ने अपना बदला ले लिया है। और यह सिर्फ अभी एक पहला कदम है। और है क्या, हम आपको बता देते हैं कि पंजाब में भी हाल ही में जो रिजल्ट आए हैं वहां के निकाय चुनाव का, म्युनिसिपल इलेक्शन का, उससे बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। बीजेपी का इलेक्शन में सुपड़ा साफ हो गया और अब हालत यह है कि आगे चलकर के भी अगर किसी स्थानीय चुनाव या लोकल कोई इलेक्शन होता है, कोई स्थानीय चुनाव होता है, तो हो सकता है किसानों के आंदोलन की वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल को या उनके गठबंधन के लोगों को खासा नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से पंजाब में बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ, उससे आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस ने, याद रखिए, कांग्रेस ने मोगा, होशियारपुर, कपूरथला, अबोहर, पठानकोट, बटाला और बठिंडा नगर निगम की जो सीट है वो जीत ली है। और सबसे बड़ा बात है कि ऐतिहासिक जीत मानी गई है, वो भी खासतौर से बठिंडा में। बठिंडा नगर निगम कांग्रेस ने 53 साल बाद जीती है बठिंडा वाली सीट। और वहीं पंजाब की 109 नगर निकाय, नगर पंचायत के लिए हुए मतदान की मतगणना भी जारी है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी भी सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, वहां प्रोटेस्ट चल रहा है। और प्रोटेस्ट चल रहा है और किसानों के गुस्से का ही नतीजा है कि अब प्रोटेस्ट का दायरा बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से आपने देखा कि गाजीपुर बॉर्डर पर और यहां आप देख सकते हैं कि जिस तरह से सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन को हिंसक करने का प्रयास किया गया। कई गुंडे जो अपने आप को स्थानीय बता रहे थे, मामले की जांच चल रही है पुलिस के द्वारा, लेकिन उन अपने आप को स्थानीय बताकर जिन लोगों ने सिंघू बॉर्डर पर किसानों के बैरक तोड़ने की कोशिश की, किसानों के टेंट तोड़ने की कोशिश की, किसानों पर हमले करने के प्रयास किए, उसका नतीजा अब साफ देखने को आ रहा है। जिस तरह से गाजीपुर बॉर्डर से भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत को हटाने की कोशिश की गई, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, उनके आंसू तक निकल आए, राकेश टिकैत को रोना पड़ा। उसके बाद एक बड़ी जनसैलाब जो है वो किसानों के समर्थन में कूद पड़ी। जो लोग भी वहां नहीं पहुंच पाए थे वो लोग भी वहां जाने लगे। और इसके पीछे साफ बात यह है कि राकेश टिकैत के जो आंसू बहे, जो तकलीफ हुई, उसे पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। किसानों के समर्थन में पूरी दुनिया से आवाजें उठ रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जितने हल्के में इस किसान आंदोलन को समझ रही है, ये घमंड है, जो घमंड की वजह से भारतीय जनता पार्टी इन चीजों को अभी समझने से इनकार कर रही है। याद करिए, इससे पहले के जो आंदोलन रहे हैं उसमें खुद भारतीय जनता पार्टी भी एक शामिल हुआ करती थी। लेकिन जब किसानों को संसद में बैठ करके हमारे प्रधानमंत्री ने आंदोलन जीवी कहा, आंदोलन करने वाले लोगों को, आंदोलन का समर्थन करने वाले लोगों को आंदोलन जीवी कहा, यह एक बड़ा तमाचा था किसानों के लिए। और किसानों ने इसका जवाब दे दिया। जहां तक हम समझ रहे हैं, किसानों ने इसका जवाब दे दिया। पंजाब नगर निगम चुनाव में जो निकाय चुनाव हुए वहां पे एकदम भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। जिसे लोग कहते थे कि मोदी लहर है, मोदी के भरोसे काम चल जाया करता था, लेकिन अब मानना पड़ेगा लोगों को कि हर बार मोदी लहर काम नहीं आएगी, अब किसान लहर काम आएगी। और किसानों ने अपना लहर का एक अंजाम दिखा दिया है भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी नाकामी देकर नगर निगम के स्थानीय चुनाव में, पंजाब के स्थानीय चुनाव में 7 सीटों पर वहां कांग्रेस काबिज हो गई। और बठिंडा नगर निगम वाला जो सीट है वो ऐतिहासिक हो गया, इतने ऐतिहासिक कि 53 साल बाद वो कांग्रेस के हाथ में लगा। तो ये एक बड़ा संकेत है बदलाव का। और ये बड़ा संकेत इसलिए भी है क्योंकि अब जो इलेक्शन होंगे, चाहे किसी भी राज्य में, चाहे किसी भी शहर में, उसका असर किसानों के आंदोलन की वजह से देखने को मिलेगा। और किसानों के आंदोलन ने जो प्रभाव डाला है फिलहाल में, ये एक बड़ा झटका है। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि अभी हाल ही में यह कहा जा रहा है कि गाजीपुर बॉर्डर पर जो है वो आंदोलन खत्म होने के कगार पे है। लेकिन कैसे आंदोलन खत्म कहां हो रहा है? आंदोलन, लोग कह रहे हैं कि जो है आंदोलन वहां खत्म हो रहा है, वहां संख्या घटती जा रही है। तो भाई संख्या नहीं घट रही है, उसके पीछे किसान नेताओं ने अपना बकायदा तर्क दिया है और अपनी बात बताई है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है किसान नेताओं ने कि अपने आंदोलन को पहले से ज्यादा मजबूत बता रहे हैं किसान नेता। और जो किसान नेता, उनका कहना है कि केवल दिल्ली की सीमा पर ही नहीं बल्कि पूरे देश में किसानों के आंदोलन को फैलाने के लिए
यहां से भीड़ कम की जा रही है ताकि ये लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाकर आंदोलन को करने पे मजबूर करें लोगों को, लोग आंदोलन करें। मतलब समझ जाइए, जो लोग अलग अलग इलाकों से हैं और वो गाजीपुर बॉर्डर पे जा रहे हैं, सिंघू बॉर्डर पे जा रहे हैं, चाहे टिकरी बॉर्डर पे जा रहे हैं, दिल्ली की सीमा पर जाकर प्रदर्शन करने से क्या फायदा, क्योंकि वहां तो वो केंद्र की सरकार से लड़ ही रहे हैं। लेकिन बाकी जो स्टेट के लोग हैं वो भी अपने यहां रह करके, अपने इलाके में रह के, और वहां से जब वो आंदोलन करना शुरू करेंगे तब किसानों का चौतरफा दबाव पड़ेगा कि चाहे केंद्र की सरकार पर हो, चाहे स्थानीय सरकारों पर हो, चाहे जिला स्तर का ही क्यों ना हो या राज्य सरकार क्यों ना हो। तो जब राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार और स्थानीय हर तरफ से जब दबाव बनेगा किसानों का सरकार के ऊपर, तो जाहिर सी बात है एक परिवर्तन की बात आएगी, सरकार पर प्रेशर बनेगा और सरकार को किसानों की बात माननी पड़ेगी। ये इससे पहले हमारे प्रधानमंत्री ने तमाम तरह के आंदोलनों के बारे में गिना दिए कि भाई ये देखिए, इससे पहले हमने कौन सा ये 3 तलाक मांगा गया था, कौन सा दहेज प्रथा की मांग की गई थी, कौन सा बाल विवाह के लिए मांग की गई थी, लेकिन हमने कानून बनाया। तो लेकिन शायद प्रधानमंत्री को यह पता नहीं है कि इन सब के पीछे एक बड़ा इतिहास है। चाहे राजा राम मोहन राय से ले लिया जाए, चाहे बड़े बड़े जो हमारे देश के अब नाम नेहाद जिन्हें आंदोलन जीवी कहेंगे उनका आंदोलन हो, लेकिन हर तरह से चीजें आंदोलन से जुड़ी हैं। लेकिन ये बात सच है कि किसानों के लिए जो बिल लाया गया 3 कृषि कानून, इसके लिए किसानों ने डिमांड नहीं किया था, और अगर कानून ला भी दिया गया तो किसान इसका विरोध कर रहे हैं। जिन किसानों को एक मुट्ठी भर किसान बता करके सरकार विरोध जता रही है, अपना पक्ष रख रही है कि ये तो कुछ भी नहीं, पूरे देश से थोड़ी ना आवाज उठ रही है, तो सरकार के इसी पूरे देश से आवाज उठने वाली बात को पकड़ करके किसान जो है अब अपनी भीड़ को कम कर रहे हैं और अपने अपने इलाकों में भेजने के, आप अपने अपने इलाके से जाकर के आंदोलन करो ताकि ये मुहिम और आगे बढ़ सके। लेकिन जिस तरह से मुट्ठी भर लोगों की जमात बता करके इनका मजाक उड़ाया जा रहा था, उन किसानों ने पंजाब में अपने ताकत को दिखा दिया है, और ये दिखा दिया गया है कि किसान मुट्ठी भर नहीं है, किसान कोई 5 उंगली की बंद हुई कोई चींटी नहीं है जिसे आप मसल कर फेंक देंगे, बल्कि किसान एक आंदोलन है, और किसान इस देश का अन्नदाता है, दुनिया का कटोरा है जो दुनिया को अनाज देता है। और ये बात किसानों ने पंजाब के इलेक्शन से समझा दिया है। फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक, निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन का घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।